बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल तआला फ़ी मौदिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व अयज़न क़ाल तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस मुक़द्दस घर में आने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाई। इस वक्त एक अहम मौज़ू और एक अहम बात आपसे करनी है। उस अहम बात को समझाने से पहले दो हदीस पाक आपको सुनाऊंगा, एक बुखारी शरीफ की और एक मिशकात शरीफ की। इन दोनों हदीस के सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में एक कीमती चीज़ अता फ़रमाई है। एक बेशबहा और बहुत ही कीमती चीज़ अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई है, लेकिन हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। उसकी कीमत के अंदाज़ा करने के लिए इन दो हदीसों को सुनना ज़रूरी है। पहली हदीस मिशकात शरीफ में है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर कायम होगा, जन्नत व जहन्नम के फ़ैसले हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के दो इंसानों को बुलवाएंगे। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के एतबार से सबसे बड़ा इंसान होगा, पावर के एतबार से, दौलत के एतबार से, इज़्ज़त व शोहरत के एतबार से, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पास सामान होंगे। एक ऐसे इंसान को अल्लाह बुलाएंगे मैदान महशर में। कमी क्या होगी? ईमान से महरूम होगा। और एक ऐसे इंसान को अल्लाह बुलाएंगे जो दुनिया की तमाम चीज़ों से महरूम होगा। ना दौलत, ना शोहरत, ना इज़्ज़त, ना उसका नामो नमूद, ना उसके पास कोई सामान होगा। यहाँ तक के जिस्म से माजूर होगा, उसका पैर कटा होगा, हाथ कटा होगा, कान से बहरा होगा, आँख से नाबीना होगा। एक ऐसे बंदे को बुलाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते को बुलाएंगे और फरिश्ते को हुक्म देंगे कि ये जो बंदा है जिसको दुनिया में सब कुछ दिया गया, दुनिया की तमाम दौलतें, तमाम चीज़ें इस बंदे को दी गई, हमारी नेमतों को इसने पाया, लेकिन उसके बावजूद ये नाशुक्री करता रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को, जो बंदा दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें पाने के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाने से महरूम रहा, अल्लाह ताला फरिश्ते को कहेंगे इसको पकड़ो और लेकर जाओ और दूर से जहन्नम का दीदार कराओ। जहन्नम में दाखिल नहीं करना, सिर्फ जहन्नम दिखाना है। फरिश्ता उसको पकड़ेगा और जहन्नम दिखाएगा, उसको जहन्नम दिखाकर लाएगा। अब अल्लाह ताला मुखातब होंगे और उससे पूछेंगे, बताओ तुमने दुनिया में कितना ऐशो आराम किया। उसका जवाब सुनिए। वो आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इस वक्त दुनिया के एलोन मस्क वगैरह, ये दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े इंसान माने जाते हैं। इन जैसे इंसानों को अल्लाह बुलाएंगे और कहेंगे कि तुमने दुनिया में कितना आराम किया। उस बंदे का जवाब होगा,
अल्लाह मैं बिल्कुल आराम नहीं किया, इतनी तकलीफ में था कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपको मालूम है वजह क्या होगी? हालांकि दुनिया में उसको एक ज़र्रा भी तकलीफ नहीं पहुंची, ऐश की ज़िंदगी गुजारा, पैसे रहे, शोहरत रही, दौलत रहे, असबाब रहे, नौकर चाकर रहे, अय्याश ज़िंदगी गुजारा, सब कुछ पाया, वो बिल्कुल भूल जाएगा। जो ही जहन्नम पर निगाह पड़ेगी, ऐसी वहशत, ऐसी दहशत उस पर छाएगी कि वो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया में एक लम्हा भी आराम नहीं किया। जिस दुनिया के लिए हम सब कुछ खो दे रहे हैं, फिर दोबारा अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देंगे उस बंदे को उठाओ जो दुनिया के एतबार से सबसे जलील तरीन इंसान था, ना मकान था, ना घर था, ना दौलत थी, ना असबाब थे, कुछ नहीं था, कान से बहरा था, आंख से नाबीना था, पैर से लंगड़ा था, किसी कोने किसी चौराहे पे पड़ा रहता था, कोई उसको दो लुकमा दे देता तो खा लेता वरना पड़ा रहता। उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से मामूर था, उसके सीने में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठा हुआ था। उसको अल्लाह बुलाएंगे, फरिश्ते को हुक्म देंगे इस बंदे को उठाओ और जन्नत घुमा कर लाओ, जहन्नम मत दे, जहन्नम नहीं, सिर्फ जन्नत घुमाना, जन्नत में दाखिल मत करना। फरिश्ता लेकर जाएगा, जन्नत घुमाएगा, वापस लाएगा। अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे बताओ तुमने दुनिया में कितनी तकलीफ उठाई? वो जन्नत देखेगा, उसको ऐसा एहसास होगा, ऐसी खुशी होगी कि वो बंदा कहेगा मेरे अल्लाह मैं और तकलीफ, मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं उठाई, मैं तो बड़े आराम में था। तो गोया के जहन्नम की एक झलक हमारे ऐशो आराम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, और जन्नत की एक झलक दुनिया की तमाम मुसीबतों, परेशानियों, आफात और बलियात को मिटाने के लिए काफ़ी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस हदीस से पता चलता है कि ईमान बस सिर्फ ईमान का फ़र्क है। ईमान है तो उस बंदे के दुनिया का स्टेटस नहीं देखा जाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे और जन्नत की नेमतें देखकर वो बंदा दुनिया की तकलीफ़ को भूल जाएगा। और अगर यहाँ पर बड़े ऐशो आराम किए, बहुत मस्ती की, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, जहन्नम का एक झलक देखने के बाद दुनिया के ऐशो आराम को भूल जाएंगे। उसके बाद दूसरी हदीस बुखारी शरीफ में बड़ी अजीब व गरीब हदीस है, रूह कांप जाता है। आप हजरात ने अबू तालिब का नाम सुना? अबू तालिब का नाम सुने होंगे, जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? चचा मोहतरम। अबू तालिब का नाम सुने ना? तो अबू तालिब वो बंदा है जिस बंदे ने आका अलैहिस्सलाम को अपने निगाहों के सामने 50 साल देखा। 10 साल की उम्र में बाप दुनिया में आने से पहले वफात फरमा गए, माँ दुनिया में आने के चंद सालों के बाद वफात फरमा गई। 10 साल की उम्र में दादा जान अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। आप बिल्कुल यतीम बेसहारा हो गए। ऐसे वक्त में ख्वाजा अबू तालिब ने आपको सीने से लगाया और उनके 10-12 बेटे थे। ख्वाजा अबू तालिब ने अपने बेटों से ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की। रात को सोते तो सीने से चिमटा कर सोते थे, अपने सफ़र व हज़र का साथी बनाया। लेकिन जब आपने नबूवत का ऐलान किया, आपने कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए मक्का वालों कहो देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। ऐसे वक्त में पूरा मक्का आपके खिलाफ हो गया, पूरा मक्का आपके खिलाफ हो गया। आका अलैहिस्सलाम बेसहारा, अबू तालिब को धमकी दी गई। कभी अबू जहल धमकी देता, अबू लहब धमकी देता, कभी कोई धमकी देता, अपने भतीजे को खामोश कर दो, हमारे बुतों के बारे में बुरा भला न कहे वरना उसकी खैर न होगी। अबू तालिब बूढ़े हो गए थे, डर गए। आकर कहा मेरे प्यारे भतीजे तुम अपने काम से बाज आ जाओ वरना मक्का वाले तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि चचा जान, जो अल्लाह का हुक्म मुझे मिल चुका है, अब ये दुनिया वाले एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद रख दें या इस दुनिया के भेड़िए मेरी बूटी को नोच ले,
मुझे जो पैगाम पहुंचाना है उस पैगाम को पहुंचा कर रहूंगा। और पैगाम यह है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और मैं आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी हूँ। अबू तालिब को जोश आया, उन्होंने अपनी लाठी संभाली और कहा कि मेरे भतीजे फिर अपना काम किए जाओ, जब तक मेरी जान में जान है तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए वही ख्वाजा अबू तालिब ईमान से महरूम रह गए। बार बार अल्लाह के नबी कहते, चचा जान एक बार कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूं अल्लाह से आपको जन्नत दिलवा दूंगा। लेकिन वो बार बार कहने के बावजूद वो ईमान कबूल नहीं करते थे। एक बार तो अल्लाह नाराज हो गए। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ पैगंबर, आप जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना मेरा काम है। मैं चाहता हूं तो नबी के घर में काफिर पैदा करता हूं, काफिर के घर में नबी पैदा करता हूं, आप ईमान नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी डर गए, खामोश हो गए। ख्वाजा अबू तालिब दुनिया से बगैर ईमान के चले गए। अब सुनिए बुखारी शरीफ की रिवायत। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि तमाम कुफ्फार में सबसे हल्का अजाब जो दिया जाएगा वो ख्वाजा अबू तालिब को दिया जाएगा। अजाब की शक्ल क्या होगी कि उनको 2 जहन्नम के आग से बने हुए जूते पहनाए जाएंगे। तगली मिनहु दिमागुहु कल मिर्जल, जिसकी गर्मी से उनका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हांडी में पानी खोलता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर असबाब की दुनिया में जाएंगे तो अगर अबू तालिब न होते तो शायद हम तक इस्लाम न पहुंचता। उस अबू तालिब को अल्लाह ने ईमान से महरूम करके जहन्नम का कोयला बना दिया और हमें और आपको ईमान की दौलत देकर जन्नत का टिकट अल्लाह ने दे दिया। हमने इस ईमान को कीमत को समझाई नहीं। हमारी तो हालत ऐसे ही है कि हम मार्केट में निकले, कोई अजनबी आदमी मिला, उसने अपने जेब से एक कलम निकाला और कहा कि ये सोने का पेन मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। आप कहेंगे न जान न पहचान भाई, ये सोने का पेन मुझे कैसे देगा? फिर भी आप उसको रखेंगे, लेकिन उसको सोना समझ कर नहीं रखेंगे, उसको पीतल समझ कर रखेंगे, अहमियत नहीं देंगे सोने का, उसको जेब में रख लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्री में लोग मिर्चा भी आँख में डाल लेते हैं, पेन कौन छोड़ेगा? तो पेन तो रखेंगे, उसकी अहमियत सोने की नहीं होगी। बस बेआईन ही यही हालत हमारी और आपकी और सहाबा इकराम में फ़र्क है। सहाबा इकराम ने अपना घर बार जान दौलत सब कुछ लुटा दिया इस्लाम के लिए, और हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, इस्लाम मिल गया, इसलिए कोई इसकी अहमियत नहीं रही। अगर अहमियत होती तो दुनिया की तमाम दौलतों को अपने ठोकरों में डाल देते, ईमान का सौदा कभी न करते, ईमान का सौदा नहीं करते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने 2 हदीसें आपको सुनाई है ईमान की अहमियत को बताने के लिए। अब मैं असल टॉपिक पे आता हूं। मैंने कुरान मुकद्दस की 3 आयत पढ़ी। पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक मजहब और दीन सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, और जो कोई बंदा दीन इस्लाम के अलावा कोई मजहब लेकर आएगा उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। दूसरी आयत पढ़ा, अल्लाह फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ए नबी आज मैंने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमत को पूरा कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। इन दोनों आयत करीमा में मजहब इस्लाम ही अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मजहब है। इस मजहब के अलावा अल्लाह के पास जो कोई मजहब लेकर आएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा, और नुकसान उठाने वालों में से यानी जहन्नम में जाने वालों में शामिल हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरी आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं।
इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के मुकम्मल होने का ऐलान किया है कि आपके बाद अब रूए ज़मीन पर कोई नबी नहीं आ सकता। इसीलिए उलमा ने लिखा है, अगर आपके पास कोई आए और कहे कि मैं आखिरी नबी हूँ, आपने उससे सवाल कर दिया कि तुम बताओ कैसे आखिरी नबी हो, उलमा का फतवा है कि वो आदमी काफिर हो जाएगा जो सिर्फ सवाल कर लेगा। फिर सुनिए मसला, अगर आपके पास कोई आए और आकर कहे कि मैं आखिरी नबी हूँ, आपने उससे पूछ दिया तुम आखिरी नबी कैसे हो, साबित करो, तो आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के दलील देने के बाद किसी की दलील मानी जाएगी? क्या नबी के कहने के बाद किसी के बात को एक्सेप्ट किया जाएगा? हरगिज़ हरगिज़ नहीं किया जाएगा। जब मेरे अल्लाह ने कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, के पैगंबर आखिरी नबी हैं, अब दुनिया का कोई भी इंसान आए उसको नहीं माना जाएगा, उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उसको डायरेक्ट कहा जाएगा तुम मुर्तद हो, तुम काफिर हो, तुम दज्जाल हो, कज़्ज़ाब हो, झूठे हो, शैतान हो, फरेबी हो, आप जो कह सकते हैं कह दीजिए, उसको आखिरी पैगंबर नहीं मान सकते। ऐसी मजबूत ईमान की ज़रूरत है। तो जो कीमती सरमाया अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया, हमारे सीने में जो ईमान की दौलत अता फरमाई, आज के मार्केट में एक से एक लुटेरे, एक से एक डकैत, एक से एक चोर उचक्के आपके सफ़ों में आ चुके हैं। उनकी दाढ़ी भी होगी, उनकी टोपी भी होगी, पगड़ी भी बांधेंगे, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ेंगे, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके ईमान के डकैत होंगे, आपके ईमान के चोरी करने वाले होंगे। आप पर हम पर लाजिम बनता है ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से होशियार रहें, वरना हमारा ईमान कौन खरीद कर लेकर चला जाएगा? आपका नाम चेंज नहीं करेगा, आपके सर से टोपी नहीं उतरवाएगा, आपकी दाढ़ी को नहीं कटवाएगा, आपका लिबास चेंज नहीं करवाएगा, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, मरते दम तक नमाज पढ़ते रहेंगे, मरने के बाद डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे अगर आपने उसकी एक बात मान ली होगी। इसलिए बहुत होशियार रहिए, खास तौर से नौजवान तबका, ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप ज़्यादा होशियार रहिए। शकील बिन हनीफ नामी एक शख्स दरभंगा में पैदा होने वाला, उस बदबख्त ने दावा किया है कि मैं महदी हूँ, कभी कहता मैं ईसा हूँ, नऊज़ बिल्लाह, कभी कहता मैं आखिरी पैगंबर हूँ। उस बदबख्त ने तकरीबन 12,000 स्टूडेंट को अपना मुरीद बना लिया है। उसके हाथ पर हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ मुर्तद हो रहे हैं और अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं। वो कहता है कि मैं महदी कैसे हूँ? इसलिए कि महदी उस वक्त आएंगे जब दज्जाल आएगा, और दज्जाल आ चुका है। दज्जाल कौन है? वो कहता दज्जाल अमेरिका और फ्रांस है। उससे सवाल होता है कि अमेरिका फ्रांस दज्जाल कैसे हो सकता है? हमने तो किताबों में पढ़ा है वो कानी आंख वाला होगा, एक आंख उसका सपाट होगा, एक आंख उसका उभरा हुआ होगा। वो कहता है सैटेलाइट जो पूरी दुनिया पे निगाह रखा हुआ है, ये सैटेलाइट जो है दज्जाल का काना आंख है। और इस तरह कह के हमारे उन नौजवानों को जिनको दीन से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, उलमा को बोझ समझते हैं, ऐसे नौजवान ऐसे बदबख्तों का शिकार होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और अपना ईमान खो रहे हैं। अब सुनिए, महदी कौन होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कौन होंगे, दज्जाल कौन होगा? कुरान और हदीस की रोशनी में इसको समझिए और बिल्कुल समझकर अपने पल्ले बांध लीजिए। अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने घर वाले और गांव वालों को होशियार कर दीजिए। कौन दज्जाल किस वक्त आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं सयकूनु फी आखिरी ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, अनकरीब आखिरी ज़माने में दज्जाल होंगे, झूठे होंगे। यातूनकुम बिअहादीसिन लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, वैसी हदीसें बयान करेंगे ना तुम सुने होगे ना तुम्हारे बाप दादा सुने होंगे। सबसे पहले महदी कौन होंगे? जब क़यामत आने वाला होगा,
जब क़यामत के बड़े बड़े अलामात ज़ाहिर होंगे, उसमें से एक अलामत यह है कि हज़रत महदी आएंगे। महदी किनका नाम है, महदी कौन होंगे, पूरी तफसील हदीस की किताबों में अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया है। हदीस पाक में आता है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्मुहु का इस्मी, महदी का नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी महदी का नाम भी मोहम्मद होगा। अब सवाल ये है, फिर महदी क्या है उनका, क्या दूसरा नाम है? क्या दूसरा नाम है, ये लक़ब है उनका। फिर पूछा गया महदी के अब्बा का नाम क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा, इस्मु वालिदी ही युवाती का इस्मी वालिदी, कि महदी के वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा, यानी उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला था। कहाँ पैदा होंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, मेरी बेटी फातिमा के नस्ल से होंगे। अब देखिए, ये जो शकील बिन हनीफ नालायक इंसान, ये पैदा हुआ दरभंगा में, बिहार में पैदा हुआ, इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है, और ये कहता है मैं महदी हूँ। अब सोचिए, अल्लाह के नबी कहते हैं कि महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, वो पैदा होंगे मदीना मुनव्वरा में, और मेरी बेटी फातिमा के नस्ल से होंगे। ये नालायक पता नहीं किस नस्ल से है, इसके नस्ल का पता नहीं, ये कहता है मैं महदी हूँ। अब आगे सुनिए, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब वो पैदा होंगे, जब बड़े होंगे, तो उनके ज़माने में अरब के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा, अरब के बादशाह का इंतकाल हो जाएगा, लोग बादशाह की तलाश में रहेंगे। हजरत महदी को एहसास होगा कि लोग मुझको बादशाह बना देंगे, तो मदीना मुनव्वरा से निकल जाएंगे और मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे। तवाफ़ कर रहे होंगे खाना काबा का, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद, जो लोग हज कर चुके, उम्रा कर चुके, उनको मालूम है मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान शाम और इराक़ के औलिया और कुतुब अब्दाल उनको पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे और कहेंगे आप ही खलीफा बनिए। जब ये बात पहुँचेगी दूर तक, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक लश्कर आएगा, ताकि इनको ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला उस लश्कर को मक्का और मदीने के दरमियान मकाम बैदा में ज़मीन को फाड़ेंगे और उस पूरी लश्कर को धंसा देंगे उसमें। ये नालायक, ना इसके लिए कोई लश्कर आया, ये खुद नालायक छुपता फिरता है, कभी सामने नहीं आता है, और ये कहता कि मैं महदी हूँ। ना कोई लश्कर आया, ना कोई फौज आई। अरे सबसे पहले तो तुम्हारे नस्ल का ही पता नहीं है, तुम्हारा बाप तो हनीफ है, वहाँ मोहम्मद है, तुम शकील हो, वहाँ मोहम्मद है। मेरे भाई, ज़रा अकल होती तो इंसान गौर करता, मेरे नबी का फरमान असल में पहुँचा ही नहीं, हमने नबी के फरमान को मालूम ही नहीं किया। अगर मालूम किए होते तो कभी उसके दामे फरेब में न आते। अलगर्ज, फिर उसके बाद आप वहाँ से एक लश्कर लेकर फ़लस्तीन मुल्क शाम का सफ़र करेंगे और वहाँ सुफियानी के लश्कर से आपका मुकाबला होगा। अल्लाह ताला सुफियानी के लश्कर को निस्तो नाबूद करेंगे और आपको फतह अता फरमाएंगे। आपकी खिलाफत 7 या 9 साल की खिलाफत होगी, आप उतना दिन तक बहयात रहेंगे, आप वहीं पर रहेंगे। दज्जाल निकल चुका होगा। अब सुनिए, हजरत ईसा कौन होंगे? वो कभी कहता कि ईसा और महदी दोनों एक आदमी थे। ये एक ऐसा अकीदा इंसान फ़ौरन काफिर हो जाएगा। ईसा पैगंबर थे। ईसा आप अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया में पैगंबर बनकर आए। आपको यहूदियों ने कत्ल करने की साजिश की, अल्लाह ताला ने आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया। खुद अल्लाह कहते हैं कि राफ़िउका व मुतहिरुका, कि मैं आपको उठाने वाला हूँ, आपको पाक करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया। फिर कब अल्लाह भेजेंगे? जब दज्जाल निकलेगा। दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे बैतुल मक़दिस में। बहरहाल हजरत महदी वहाँ रहेंगे दज्जाल से मुकाबले के लिए। फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा।
हजरत महदी अगले सफ में आ जाएंगे नमाज पढ़ाने के लिए। उसी वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, दो फरिश्तों के कंधे पे हाथ रखे हुए। आप इस तरह उतरेंगे कि आपके सर से पानी टपक रहा होगा। जब सर उठाएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आपके चेहरे पर आपके सर से मोती की लड़ी टपक रही है। आप आएंगे, आपको देखकर हजरत महदी पीछे हो जाएंगे कि आप नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तकबीर आपके लिए कही गई है, नमाज आप पढ़ाएं। हजरत ईसा महदी रज़ी अल्लाह अन्हु के इक़्तिदा में फजर की नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद क्या करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल से मुकाबले के लिए निकल खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इतना पावर देगा, उनकी सांस जहाँ तक जाएगी, भाप जहाँ तक जाएगा, जिस काफिर पर पड़ेगा वो पिघल जाएगा और मर जाएगा। और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपकी सांस भी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे। दज्जाल की निगाह आप पर पड़ेगी, दज्जाल आपको देखकर भागना शुरू करेगा। उसको यकीन हो जाएगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और भागेगा। भागता भागता 300 मील दूर वो पहुंचेगा मकाम लुद, जो इस वक्त में इसराइल का एयरपोर्ट है। उसी मकाम पर जाएंगे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना भी करते, आपकी सांस से वो मर जाता, उसके बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी धारदार तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे और खून टपकता हुआ दिखाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से पूरी रुए ज़मीन पर खैर व बरकत की भरमार होगी। लेकिन मेरे भाइयों, उससे पहले दज्जाल के चंद फितनों को समझ लीजिए। दो चीज़ें समझ गए। एक, महदी कौन होंगे? महदी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नस्ल से होंगे। कहाँ पैदा होंगे? कहाँ पैदा होंगे? आप भी बोलिए भाई, रोज़ा है आप लोग। मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। किन के नस्ल से होंगे? हजरत फातिमा के नस्ल से होंगे। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद। आपके अब्बा का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। मदीना से कहाँ जाएंगे? मक्का मुकर्रमा। तवाफ कर रहे होंगे हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम के दरमियान। इराक़ के औलिया और शाम के अब्दाल आपके हाथ पर बैत करेंगे, और बैत करने के बाद आपको ख़त्म करने के लिए एक लश्कर आएगा। अल्लाह ताला उस लश्कर को मकाम बैदा में, मक्का और मदीना दरमियान अल्लाह धंसा देंगे ज़मीन में। फिर वहाँ से आप कहाँ जाएंगे? मुल्क शाम आएंगे दज्जाल से मुकाबले के लिए। ये हिस्ट्री किनकी थी? हजरत महदी की। हजरत ईसा कौन होंगे? वो अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया है। जब क़यामत करीब आएगा, हजरत महदी जब शाम पहुँचेंगे, अल्लाह ताला आसमान से उतारेंगे दज्जाल को ख़त्म करने के लिए। दज्जाल कौन होगा? दज्जाल का माना क्या है? दज्जाल का माना आता है खलत मलत करने वाला, झूठ को सच, सच को झूठ, फरेबी, धोखाबाज। इसीलिए उसको दज्जाल कज़्ज़ाब कहा जाता है। दज्जाल की शक्ल कैसी होगी? वो नाटा होगा, भारी जिस्म का होगा। एक आंख उसका सपाट होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा, और दूसरा आंख उभरा होगा अंगूर की तरह, और उसके पेशानी पर काफ अलिफ फा रा लिखा होगा। हर मोमिन बंदा उसके पेशानी को देख कर समझ जाएगा ये काफिर है, यही दज्जाल है। वो एक सफ़ेद गधे पे सवार होगा। वो गधा कैसा होगा? हदीस पाक में आता है इतना विशाल, इतना बड़ा गधा होगा कि दो कानों के दरमियान 70 गज का फासला होगा। उस गधे के दो कानों के दरमियान 70 गज का फासला होगा। इतना विशाल गधे पे दज्जाल सवार होगा। उसको अल्लाह ताला ये सलाहियत देंगे, उसको ये ताकत होगी, एक हाथ एक तरफ उसका जन्नत, एक तरफ जहन्नम, और 2 साल से कहत साली होगी। ऐसी भूखमरी होगी, एक लुकमा खाने को नहीं होगा, और उसके पीछे रोटियों का पहाड़ चलेगा। वो कहेगा, कभी कहेगा मुझे खुदा मान लो, कभी कहेगा मुझे पैगंबर मान लो। जो मुझे मानेगा उसके लिए खाना भी है, जन्नत भी है। लोग कहेंगे बारिश बरसाइए, बारिश बंद है, वो आसमान को हुक्म देगा और मसनूई बारिश होगी। इतना भयानक उसका फितना होगा, इतना भयानक फितना होगा। कहेगा मुझे खुदा मानो, जन्नत में डालूंगा। जो उसको खुदा मान लेगा अपनी जन्नत में डालेगा, अल्लाह उसको जहन्नम में पहुंचा देगा। और जो उसकी मुखालफत करेगा
उसको खुदा नहीं मानेगा, उसको वो अपने जहन्नम में डालेगा, अल्लाह उसको अपने जन्नत में डाल देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया दज्जाल आए तो हमारा काम क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके सामने मत जाना। मतलब ये इतना बड़ा फितीन होगा, इतना बड़ा फितनागर होगा कि कोई उसके फितना से बच नहीं पाएगा। अरे हमारी हालत तो ये है, हम मामूली बात पे ईमान खो देते हैं। वो 2 साल से तो हद साली होगी, खाने को लोग तरस रहे होंगे, ऐसे वक्त में वो बारिश बरसाने की सलाहियत, खाना देने की सलाहियत और न जाने क्या क्या नेमतें दिखाएगा वो, और इंसान उसके फितने में पड़कर अपना ईमान खो देगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा उसके सामने मत जाना। अब सवाल किया गया मोमिनों का खाना क्या होगा, उस वक्त मोमिन क्या खाएंगे जब हद साली होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिनों का खाना तहलील होगा, तस्बीह होगा और तस्मीह होगा, यानी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहु अकबर ये बंदे पढ़ेंगे और इसी से उनका पेट भर जाएगा। अल्लाह ताला उनके जिस्म को सेहतमंद रखेंगे, भूख का एहसास ख़त्म कर देंगे। ये अल्लाह ताला इनाम फरमाएंगे मोमिनों पर। मोमिनों को हुक्म होगा पहाड़ों पे चले जाएं और पहाड़ों पे चले जाएंगे। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दज्जाल पैदा हो चुका है, दज्जाल इंसान है, दज्जाल पैदा हो चुका है और वो मुल्क शाम और मशरिक में खुरासान के इलाके में कहीं उसको कैद करके रखा गया है। जब क़यामत करीब होगा तो खुरासान के इलाके से वो निकलेगा और पूरी रुए ज़मीन पर वो फितना और फसाद मचाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुत पर अपनी तलवार से उसको कत्ल करेंगे। इस वक्त क्या हो रहा है, कोई आपके पास आएगा कहेगा फितने का दौर है, बेहयाई का दौर है, दज्जाल आ चुका है, हम उसके मुकाबले के लिए महदी बनकर आएंगे। कोई कहेगा ईसा बनकर आया हूँ, कोई कहेगा मैं आखिरी पैगंबर हूँ। हमारे बच्चों को मालूम नहीं ईसा कौन होंगे, महदी कौन होंगे और आखिरी पैगंबर कौन होते हैं, इनको मालूम नहीं। आसानी से उसके हाथ पर बैत कर लेंगे, उसके हाथ पर ईमान लाएंगे और अपने ईमान से महरूम हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को अक़ीदा सिखाया जाए। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इतना हसास अक़ीदा है, अल्लाह के नबी की ज़ात पर डायरेक्ट हमला है। इसीलिए उलमा ने लिखा है इस रुए ज़मीन पर तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत ख़त्म नबूवत की पासदारी है, ख़त्म नबूवत के लिए मर मिटना है। इसीलिए आप देखेंगे अकाबरीन को देखिए, सहाबा इकराम को देखिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, सहाबा इकराम ने उसके मुकाबले में खड़े हो गए और न जाने कितने दज्जाल आए और अल्लाह ने उनके मुकाबले के लिए लोगों को पैदा किया। और ये गुलाम अहमद कादियानी आया, इसने कई जगहों पर फितना फैलाया, उसके मुकाबले के लिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को अल्लाह ने पैदा किया और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने उसके नामो निशान को मिटा दिया। चंद चेले उसके बच गए हैं जो देहातों में गरीबों के पास जाकर, बेबसों के पास जाकर उनको थोड़ा पैसा की लालच देते हैं, उनका ईमान खरीद लेते हैं और उन लोगों को ईमान से महरूम कर देते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कैसे रहे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। अरे मोमिन के लिए दुनिया जो है ये कैद खाना है, कुफ़ार के लिए जन्नत है। और यहाँ कैद खाने में इंसान को परेशानियाँ रहती है और परेशानी उसको आती रहती है। उस परेशानी से घबराइए मत, अपने ईमान पर साबित कदम रहिए, ताकि जब आप दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला राज़ी हो, लाडले पैगंबर राज़ी हो, हौज़े कौसर पे आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, आवाज़ तो आप पीछे अल्लाह